अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल सईद। आज का मौजू है बच्चों की तरबियत के अंदर नमाज को भी शामिल करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों की तरबियत के अंदर नमाज को शामिल करना वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो वालिदैन नहीं निभाते। हर वालिदैन का ख्वाब होता है, हर वालिदैन की कोशिश होती है कि उसका बच्चा अच्छे अखलाक और गुड पर्सनैलिटी का मालिक हो, और हर माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर कोशिश करते हैं कि उसकी अच्छी तरबियत हो। और बहुत सारे ऐसे नौजवान देखे हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत के मालिक होते हैं। उनसे मिलकर अच्छा लगता है कि यार उनकी तारीफ़ निकलती है वालिदैन के लिए कि बहुत अच्छे तरबियत के साथ इसको जवान को बड़ा किया गया। लेकिन वालिदैन नमाज भूल जाते हैं। बच्चों की तरबियत के अंदर नमाज स्टार्टिंग के अंदर अगर आप शामिल करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको आदत बन जाती है। 1 साल से लेकर 7 साल तक जो बच्चा है उसके अंदर ये ऑप्शंस होता है कॉपी पेस्ट का। आपके वालिदैन जो कर रहे होते हैं, बच्चे के वालिदैन जो कर रहे होते हैं, वो वही उसको कॉपी करता है और वही उसको पेस्ट करता है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को जब वो 1.5 साल 2 साल के करीब होते हैं, बोलने के काबिल होते हैं, ऐसा ऐसा जब बोलने के लिए कोशिश करते हैं तो आप उनको सिखाते हैं तो बच्चा ऐसा ऐसा बोलना शुरू कर देता है और आप ही की कॉपी करते हैं। जैसे आप बोलते हैं वैसे ही वो बोलता है। तो यही एक जो ड्यूरेशन है 1 साल से लेकर 7 साल तक का, इसी में बच्चा कॉपी पेस्ट का उसका ऑप्शंस खुला होता है दिमाग में। वो जो कॉपी करता है उसको अपने दिमाग में पेस्ट करता रहता है। 7 साल के बाद उसका कॉपी वाला जो ऑप्शन है ख़त्म हो जाता है, जस्ट पेस्ट वाला ऑप्शन रह जाता है। जो उसने 1 साल से लेकर 7 साल तक उसके दिमाग में पेस्ट हो चुका है, बस उसके तहत वो चलेगा। अब वालिदैन को ज़ाहिर बात है, वालिदैन जिस चीज़ के ऊपर सख्ती करनी चाहिए उस पर नरमी कर देते हैं, और जिस चीज़ पर नरमी करनी चाहिए उस पर सख्ती कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा मोबाइल देखता है, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होती, वालिदैन को कोई टेंशन नहीं होती। छोटी सी एज के अंदर उसको 2-3 साल एज है उसको मोबाइल का आदी बना देते हैं। आजकल बहुत सारी गेम्स चल रही हैं उसका आदी बना देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चा उसका आदी बन जाता है, और वालिदैन उसके ऊपर सख्ती नहीं करते बल्कि नरमी के साथ कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन नमाज अगर आप 1 साल से लेकर 7 साल के दरमियान के अंदर उस पर फोकस करके तवज्जो के साथ अगर आप उसकी भी उसको आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह वो नमाज का भी आदी हो जाएगा, उसकी तरबियत के अंदर नमाज भी शामिल हो जाएगी। वालिदैन के सिर्फ ज़िम्मे ये नहीं है कि बस अच्छी तरबियत, अच्छा अखलाक दे दिया, या अच्छा बैठना उठना उसको बता दिया, या खाना पीना उसको बता दिया। वालिदैन के ज़िम्मे है कि नमाज भी बच्चों के अंदर पैदा करनी चाहिए, उसको नमाज भी सारी आनी चाहिए। 7 साल तक तो उसे कहा है कि प्यार के साथ समझाएं जो शरीयत कहती है, और 10 साल के अंदर सख्ती के साथ ऑर्डर किए गए हैं कि 10 साल के अंदर आपका बच्चा नमाज के काबिल हो, उसको नमाज का पता हो। लेकिन ऐसे नहीं है। हमारा बच्चा जो आजकल की नस्ल है, वो हमारा बच्चा 10 साल के अंदर पबजी का बहुत बड़ा फ़ाइटर होता है, और बहुत सारी गेम्स का फ़ाइटर होता है, और बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर वो टॉपर होता है। लेकिन नमाज के अंदर वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। नमाज को उसको पता ही नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि ये नमाज सिर्फ़ आपके कहने के ऊपर आएगी या बोलने के ऊपर आएगी। 1 साल से लेकर 7 साल का जो दरमियान का वक्फ़ा है, बच्चा उसमें वो भी चीज़ कॉपी करता है जो वालिदैन कर रहे होते हैं। अब आप ख़ुद देखें कि बच्चा अगर खेल रहा होता है, वालिदैन उसको बुलाते हैं, उसको कैसे सिखाया गया कि चलना कैसे है, उसको कैसे बताया गया कि खाना कैसे है। ज़ाहिर बात है वो वालिदैन को देखता है या ख़ुद भी कोशिश करता है। अब जब तक वालिदैन नमाज़ी नहीं होंगे, वालिदैन बच्चे के सामने नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे बताएं बच्चे के तरबियत के अंदर नमाज कैसे शामिल होगी। शोहर का तो ये ज़िम्मा होता है, बाप का तो यही ज़िम्मे होते हैं कि वो बाहर जाके अपना नाम नफ़े का काम करता है, वो अपना स्ट्रगल करता है। उसकी जो 24 घंटे के अंदर उसके 12-13 घंटे अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर, अपने काम, अपने बिजनेस के ऊपर लग जाते हैं। बच्चा छोटी उम्र में 1 साल से लेकर 7 साल तक अपनी माँ के दरमियान में ज़्यादा रहता है।
तो माँ को चाहिए जब भी कोई टाइम हो नमाज का, बच्चे को भी साथ खड़ा करे, बल्कि उसके सामने कोशिश करे नमाज़ पढ़ने की, ताकि वो उसको पेस्ट कर सके अपने दिमाग के अंदर। इस तरह उसको सिखाया जाए। और एक और बात मैं इजाफ़ा करता जाऊँ, बच्चे की जो 1 साल से लेकर 7 साल तक जो बच्चा जिस वक्त उसका दिमाग खुला होता है ना, वो वक्त होता है उसका सोने से पहले। आप देख लें, जब बच्चा सो रहा हो उससे पहले, जब देखें वो नींद में जा रहा है उससे पहले उसका दिमाग बहुत फ्रेश हुआ होता है। आप उसको जो सिखाते हैं, बोलते हैं, वो उसी वक्त कैच करके आपको रिटर्न करता है, उसका रिप्लाई करता है। मतलब मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, वो 1.5 साल का है, वो सोने से पहले मैं उसको अगर कलमा पढ़ाता हूँ तो वो कलमा मेरे साथ साथ रिपीट करता है। तो बच्चे की यही एज होती है 1 साल से लेकर 7 साल तक के दरमियान के अंदर। बच्चे के साथ साथ बच्चों को ऐसी तरबियत करें कि बच्चे के अंदर नमाज का भी कॉन्सेप्ट शामिल हो जाए, उसको पता हो कि नमाज क्या चीज़ है। नमाज आपको पता है, वालिदैन भी जानते हैं, नमाज दीन का सतून है, इसके बगैर कहने कि ये कंपलसरी जो हमारा जो मज़मून है, कंपलसरी। अब आप देखें, जब बच्चा स्कूल जाता है, बहुत सारे ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कंपलसरी होता है, तो नमाज हमारी ज़िंदगी के लिए कंपलसरी है। वालिदैन को इस चीज़ की अहमियत जाननी चाहिए कि नमाज हमारे लिए कंपलसरी है। तो इसको कंपलसरी तौर पर समझ कर दिमाग में अपने बच्चों की तरबियत के अंदर शामिल करें। बोलने के साथ नहीं ये शामिल होती, अमल करने के साथ ये बच्चे के दिमाग के अंदर शामिल होती है। अगर आप अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा इसको कॉपी भी करता रहेगा। ऐसा आप देखेंगे कि बच्चा आपके साथ अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो देखेंगे वो सजदा भी करता है, कोशिश भी करता है, अल्लाह अकबर भी कहता है, तो बच्चा कॉपी कर रहा होता है आपको। लेकिन ये जो खाना होता है दिमाग का, ये सिर्फ 7 साल तक खुला रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, उसके बाद सिर्फ पेस्ट का अमल शुरू हो जाता है। 1 साल से लेकर 7 साल तक ये बच्चे ये चाहता है कि उसके वालिदैन उसके लिए ग़ुलाम रहें, और होना भी ऐसे ही चाहिए। कोई सख्ती नहीं करनी चाहिए बच्चे के ऊपर, किसी किस्म कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं उसके ऊपर डालना चाहिए। तो ये बहुत प्यार वाला ये जो होता है ना पीरियड्स, 1 साल से लेकर 7 साल तक बहुत बेहतरीन पीरियड्स होता है बच्चे के लिए ख़ास तौर पे। तो इस पीरियड्स के अंदर वालिदैन को चाहिए कि वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, ताकि बच्चा कॉपी करे और आप उसके दिमाग में पेश होता रहे सारा मामला। इखलाक के साथ नमाज भी ज़रूरी है। अब आप देखें, हम कहते हैं कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा पढ़ लेगा। देखें, जब आप बच्चे छोटा होता है उसको हम सिखाते हैं कि खाना कैसे है, उसको वालिदैन सिखाते हैं कि चलना कैसे है, हर चीज़ उसको वालिदैन ही बताते हैं और बहुत प्यार से बताते हैं। अगर वो 10 दफ़ा भी गलती करता है, वालिदैन बर्दाश्त करता है और यही अल्फाज मुँह से बोलता है कि बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आदत इसकी उस वक़्त बदल दी जाती हैं जिस वक़्त इसका ये पीरियड चल रहा होता है, तो आगे जाके आपको मुश्किल नहीं होती। आगे जाके जो आप सर खपाना पड़ता है, जो उसको 10 दफ़ा कहना पड़ता था, वो 1 दफ़ा पे अमल करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वालिदैन अमल भी अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। सिर्फ बोलने से और सुनाने से ये चीज़ें शामिल नहीं होती। अब आप बच्चा अगर खेल रहा है तो उससे कहें खाना खा ले, छोटा है बच्चा, मतलब 1.5-2 साल का है, वो खाएगा नहीं खाएगा, उसको पता ही नहीं है खाना कैसे खाते हैं। माँ ही खिलाती है या बाप ही खिलाता है उसको खाना। तो इसलिए नमाज भी अमल के साथ ही आएगी। जब उसको बताएंगे 1 साल से लेकर 7 साल के दरमियान में कि बच्चे नमाज ऐसे पढ़ते हैं, ये फ़र्ज़ हैं, ये सुन्नतें हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ। 7 साल तक आपका बच्चा बिल्कुल नमाज की तरबियत भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। तो वालिदैन को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि नमाज के बग़ैर कहने के लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो इसलिए नमाज बच्चों की तरबियत के अंदर भी शामिल करें। बस आज तक यही मेरा पैगाम था। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।